हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आज मैं आप लोगों को सेंट्रल आइडिया पढ़ाने वाली हूँ। क्लास 12th का ये थर्ड पोएम है कीप क्वाइट, जिसके पोएट हैं पेब्लो न्यूरेडा। ठीक है, इसका सेंट्रल आइडिया मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये 4th नंबर का आपके एग्जाम में दिया रहता है। 3 पोएम दे रहेंगे जिनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना रहेगा। तो 6 पोएम आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप 3 याद कर लो। 3 मतलब किसी भी 6 में से किसी 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया याद कर लो या फिर समझ लो, उसको प्रैक्टिस कर लो, तो आपका एग्जाम में इजीली हो जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा समरी जान लेते हैं कीप क्वाइट। वैसे मैंने वीडियो बना दिया है कीप क्वाइट पे, आप अपने चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को समरी बता देती हूँ। पोएट इसमें क्या कहते हैं, जो भी हम लोग की जिंदगी में भाग दौड़, पैसा, काम, रोज के काम इतने बिजी हो गए हैं कि कभी हम खुद से बात नहीं करते हैं, खुद से मुलाकात नहीं करते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं। तो वही कह रहे हैं, रुको रुको कुछ देर के लिए रुको। पोएम में कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा, सारे लोग रुको, ये दुनियादारी छोड़ो, सारे काम छोड़ो, आओ कुछ देर बैठा जाए, कुछ देर भाईचारा मतलब भाइयों के साथ बैठा जाए, आपस में बात किया जाए, खुद को समझा जाए, अपने आप को एनालिसिस किया जाए, खुद को टाइम दिया जाए। ठीक है, ये एक समरी है कि आप खुद को टाइम दो, वरना फिर बाद में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी अगर हम लोग खुद को नहीं समझे तो। अब हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया। लाइन बाय लाइन मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ। द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो न्यूरेडा डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंट। वो इस पोएम में क्या कह रहे हैं, तो वो डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, शांति के बारे में, कि कैसे हमारे जो धरती है, ये अर्थ है, इस पे कितना ज्यादा पीस और साइलेंस की जरूरत है। ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट हार्मलेस टू दी ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। वो सबसे ऐसा नहीं है वो, बल्कि पोएम में कहते हैं कि देखो जानवरों को भी, जो हम लोग जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति को छेड़खानी करते हैं, कुछ देर के लिए सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दीजिए और एक आइए, एक शांति से खुद को एनालिसिस किया जाए, खुद को टाइम दिया जाए, थोड़ा शांति से थोड़ा टाइम बिता लिया जाए। फिर है he asked all human beings to suspend all worldly activities for some time and spend a few moments in self analysis। देखिए वो तो कह रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट, इन सारी चीजों का क्या है, कुछ देर के लिए आप क्या सारी जगह शांति बनाए रखो। फिर ही आस्क ऑल ह्यूमन बीइंग टू सस्पेंड ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज। वर्ल्डली एक्टिविटीज मतलब जितने भी सांसारिक कार्य हैं, जो भी हम लोग का भाग दौड़, जितने भी काम हैं, इन सब के लिए कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने खुशियों के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने हॉबीज के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में। तो ये सब बहुत जरूरी, ये सब कह रहे हैं कि ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज, जितने भी संसार में हम लोग काम करते हैं, उन सबको कुछ देर के लिए सस्पेंड करिए। एंड फ्यू मोमेंट्स इन सेल्फ एनालिसिस, और कुछ देर बैठिए और कुछ देर अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में सेल्फ एनालिसिस किया जाए। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। और ये क्या करेगा, जब हम कुछ देर शांति से बैठ के अपने बारे में सोचेंगे, तो यह हमको अपने आप को समझने में मदद करेगा। वी आर इन ट्रबल बिकॉज वी आर ऑलवेज हरी। हम दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं आजकल? मोस्ट ऑफ द पीपुल क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो जल्दी में है, उन्हें बहुत हर चीज की जल्दी है। हाँ, पैसा कमाना है बहुत जल्दी जल्दी, सक्सेस पाना है बहुत जल्दी जल्दी, कहीं पहुंचना है बहुत जल्दी जल्दी, और खुद को टाइम बिल्कुल नहीं देना है, अपने लिए खुद का टाइम नहीं देना है। तो वही कह रहे हैं कि वी आर ट्रबल बिकॉज वी आर हरी। Thus, he provides us a very simple solution, the poem, to help us combat all these problems। तो इसीलिए इस समस्या से निकलने के लिए, इस दुख से निकलने के लिए, भाग दौड़ से निकलने के लिए पोएम हमको एक सोल्यूशन दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं। और वो एडवाइस क्या है, तो दिस सॉल्यूशन लाइज इन कीपिंग क्वाइट। सोल्यूशन क्या है कि कुछ देर कीपिंग क्वाइट मतलब कुछ देर शांत रहिए, कुछ देर ठहर जाइए। ये आप रिलेट कर पाओगे लॉकडाउन में। अचानक से भागा दौड़ी भागा, एक ही बार क्या हुआ, पूरी दुनिया एक बार ठहर गई, सब अपने जगह हो गए। तो कुछ लोग लॉकडाउन में उन्हें अपनी फैमिली, वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपने पड़ोसी मतलब अपने भाइयों के साथ बैठिए। लड़ाई युद्ध इस सब में क्या रखा है, तो सेंट्रल आइडिया मतलब सेंट्रल थीम। पोएट सेंट्रल थीम में तो क्या कहना चाहते हैं, उनका सेंट्रल पॉइंट क्या है, तो सेंट्रल पॉइंट यही है कि जो भी संसार में हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, इन सारी एक्टिविटीज को छोड़ के थोड़ी देर के लिए हम लोग ठहर जाएं। ठीक है, तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया। पोएम मैंने पढ़ा दिया, आप जाके देख लो, पूरा मैंने समरी उसमें बता दिया है और स्टोरी भी बता दिया है। तब तक के लिए
थैंक यू। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 9 से लेकर 12 तक के ऐसे सारी और रिलेटेड आपको इंग्लिश से वीडियो मिलती रहेंगी।